वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशन हेल्प चैनल पर। मैं आशीष सिंह सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.5 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ का। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो कहते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। यानी जो जैसा सोचेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एक्शन लेगा, तो वो वैसा ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसे हमें भी अपने जीवन में इसको लागू करना है। क्या करना है आपको? पहले तो है सोचना। तो आप सोचिए कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इजी, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही इजी है, ये आप सोचिए। और मैथमेटिक्स के साथ आप क्या करते हैं? बहुत ही इंजॉय करते हैं। जिसके प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है, फन है और इंटरटेनमेंट है आपके लिए एक मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी। तो ऐसे आपके अंदर क्या रखने हैं? सोचना है, विचार रखना है। और एक्शन क्या लेना है? तो एक्शन हमें ये लेना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यानी जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बार बार पढ़ना है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स दी हुई है आपकी एक्सरसाइज में, उन प्रॉब्लम्स को बार बार लगाना है। यानी सबसे पहले हमें सोचना है कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी ईजी और मैथमेटिक्स को मैं बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेता हूँ, इट्स अ फन। और दूसरा, इसके लिए जो हमें एक्शन लेना है, कंटिन्यूस आपको पढ़ते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि स्वामी विवेकानंद की ये बातें आपके लाइफ में 100% ट्रू हो जाएंगी। आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा, फन हो जाएगा और आप इसके साथ एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यानी आपको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है, एक ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल बनाइए। नेम देव इन इट्स मीटिंग पॉइंट, और बताइए किस पॉइंट पे ये मीट करते हैं। इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स आएंगे वो इसके अंदर है या बाहर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं फिगर। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ये। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहला 4 साइड्स। क्या होंगी? 4 साइड्स होंगी। तो यहाँ पे देखिए 4 साइड्स AB BC CD और DA, ये 4 साइड्स हो गई। उसके बाद क्या होगा? दूसरी प्रॉपर्टी 4 एंगल्स। ठीक है, तो 4 के 4 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? 4, तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी इसके 4 वर्टेक्स। ठीक है, तो 4 वर्टेक्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। ये तो थी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया A B C एंड D। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉ इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? जब हम 2 अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने बता दिया, वर्टेक्स ये हो गया हमारा वर्टेक्स A, ये हमारा वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स B हो गया, C हो गया, D। 2 अपोजिट वर्टेक्स को जब हम लोग क्या करते हैं? 2 अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, 2 अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग मिलाते हैं तो आपको बनता है डायगोनल। तब हमारा डायगोनल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे B के अपोजिट D है और A के अपोजिट C है। तो हम लोग B से हम लोगों ने क्या किया? D को मिला दिया। ठीक है, और A से मिला देंगे ऐसा C को। ठीक, हमने B से D को मिला दिया और A से मिला दिया C को। तो ये बन गया हमारे डायगोनल। तो डायगोनल कौन कौन से हो गए आपके? तो डायगोनल हो गए, पहला डायगोनल कौन सा हो गया? BD। और दूसरा डायगोनल कौन सा हो गया? AC। BD डायगोनल हो गया और A और C। और देखिए क्या कर रहे हैं? ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट ले लीजिए आप O। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है इज द मीटिंग पॉइंट, मतलब जो मीटिंग पॉइंट है यानी O जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं
डायगोनल वो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। इंटीरियर मतलब कि ये जो हमारा ए बी सॉरी क्वाड्रिलेटरल का नाम यहाँ पे बोला है PQRS, यानी आपको जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है वो PQRS। तो यहाँ पे जो नाम आप रखिए वो भी इसके अकॉर्डिंग ही रख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही रख लीजिए। P इसे आप रख दीजिए Q, इसका रख दीजिए R और इसका रख दीजिए S। ओके स्टूडेंट्स, तो एज पर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो क्या कह रहा है कोऑर्डिनेटर PQRS, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, PQRS कर दिया। अब इसके डायगोनल्स क्या हो गए, PR हो गए और Q एंड S हो गए। टू अपोजिट वर्टेक्स को जब भी हम लोग मिला लेते हैं, यानी P एंड R दोनों के दोनों अपोजिट हैं, हमने इसको मिला लिया तो ये हमारा PR जो हमारा डायगोनल मिल गया वो क्या मिल गया PR, और दूसरा क्या मिल गया Q एंड S। और इस किस पॉइंट पे मीट करते हैं, पॉइंट मीट करते हैं एट द पॉइंट O। ठीक, ये पॉइंट O पे मीट करते हैं। अब क्या कह रहा है, जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है, मतलब वो पॉइंट इस हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये जो है इसके अंदर लाई कर रहा है या इसके बाहर है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है वो क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, ये जो पॉइंट P आया है जो कि हमारा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, इसके अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट इज इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLM एंड N। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है KLM एंड N, और उसके बाद क्या कह रहा है, A 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बतानी है, B 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बताने हैं, C 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बतानी है एंड D 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल KLM और N बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल KL और N, तो इसका नाम रखते हैं कि इसको KLM और N, ये हमने बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल KLM और N हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। क्वाड्रिलेटरल के क्या है, 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे 4 साइड्स हो गई, KL ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो हमारी ये 4 साइड्स हो गई। उसके बाद क्या होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो देखिए ये एक एंगल बन रहा है, एंगल K, एंगल L, ये एक एंगल बन रहा है, ओके, एंगल M और एंगल N, तो ये 4 एंगल्स हो गए। और उसके बाद क्या होती हैं, 4 वर्टेक्स, तो K, L, M और N 4 वर्टेक्स मिल गए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्या सबसे पहला क्या है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट क्या होती है, जस्ट आमने सामने, एक दूसरे के अपोजिट। तो देखिए ये जो है ये किसके सामने, ये इसके सामने। ठीक है, ये वाली साइड जो है इसके जस्ट सामने है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपोजिट। इसी तरह ये वाली साइड जो है L, M, ये किसके जस्ट अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। L, M जो है ये K, N के अपोजिट है। ठीक, तो लिख देते हैं 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा KL किसके अपोजिट है, N, M के, तो लिख दीजिए आप N, M। पहला हो गया हमारा KL जो है इसके अपोजिट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, तो दूसरे हमारे हो गए L, M, ये किसके अपोजिट है, L, M अपोजिट टू K, N। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स हो गई। देखिए ये साइड इसके साइड अपोजिट हो गया और ये अपोजिट हो गए इसके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट। अब यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहा है, आपको एंगल बताने हैं, तो सिमिलरली एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट। देखिए यहाँ पे K के अपोजिट कौन है, जस्ट अपोजिट, वो है M। ठीक है, तो एंगल K इज अपोजिट टू एंगल M, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल K अपोजिट टू एंगल M। तो ये पहला हो गया, क्योंकि आपको क्या बताने हैं, 2 बताने हैं, तो एंगल K इज अपोजिट टू एंगल M। उसी तरह क्या है, L जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है, तो एंगल
L इज अपोजिट टू एंगल N। क्वेश्चन नंबर ये हो गया बी। अब सी क्या कह रहा है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी, नेक्स्ट, ठीक है। एडजेसेंट मतलब हो गया नेक्स्ट। जैसे के, सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा ओके कर लूं, ठीक है। ये देखिए के एल, ये साइड हो गई, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये हो सकती है या ये हो सकती है। ये जो साइड है, ठीक है, इस साइड का एडजेसेंट क्या है, ये साइड हो सकती है और ये हो सकती है। टू साइड्स हैं जो इसके क्या है, एडजेसेंट हैं। तो आप कोई भी बता सकते हैं के एल के एडजेसेंट क्या है, के एन भी है, और के एल के एडजेसेंट क्या है, एल एम भी है। तो इनमें से आप कोई भी एक बता सकते हैं। तो हम बता देते हैं के एल एडजेसेंट टू के एन, ठीक है, हमने ये बता दिया। आप के एल को एल एम भी बता सकते हैं, ठीक। तो पेयर में पूछा है टू पेयर, तो दूसरी ले लीजिए। तो दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं एल एन। तो ये किसके एडजेसेंट है, एन और एम एन के। ये जो साइड है ये इस साइड के एडजेसेंट है। तो एल एम किसके हो गया, एम एन के। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट जो पूछा है इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, यही वाली साइड इसके भी एडजेसेंट है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली साइड है, ये साइड के जो नेक्स्ट कौन सी साइड है, तो ये वाली साइड है या ये साइड है, तो आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, ठीक है। तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। आपको एडजेसेंट एंगल बता रहे हैं, तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा, नेक्स्ट एंगल। तो देखिए के नेक्स्ट क्या है, एल, ठीक है। तो के एंड एल बता दीजिए, ठीक। अब एल अगर लेते हैं तो एल का एडजेसेंट क्या है, एम, तो एल का एडजेसेंट क्या हो गया, एम, ठीक है। और अगर हम एम लेते हैं तो एम का एडजेसेंट क्या है, एम, ठीक है। देखिए एम के एडजेसेंट एल भी है, तो वही चीज़ आ जाएगी। अगर हम एम एल लिखेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, इसलिए एम के एडजेसेंट क्या हो गया, एन, और एन के एडजेसेंट क्या है, के। एन के एडजेसेंट क्या है, के। तो ये चार कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई भी आप जो है आंसर बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 4.5 फिनिश हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ्स बहुत ही ईजी लगने लगेगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।